ठाकुर को क्या पूछ रहे हैं ये? बीजेपी वाले पूछ रहे ठाकुरों को। ये तो उनके चार तब जमूरे इकट्ठे हुए हैं वहाँ दिल्ली में, अन्नू को हम पद्म से दे देंगे और वो ठाकुर तार दिया। क्या गलती थी उस ठाकुर की? उनने यही तो कह दिया था भाई हरियाणा के किसान में पैदा हो, क्या इस विशेष पूरे हिंदुस्तान में पहलवान, यही तो गलती थी उसकी। और क्या गलती थी उसकी? तार नहीं रहा, हाँ कर नहीं दिया उसका इलाज उन्होंने। टिकट भी नहीं दिया। प्रजापति भी है तो यहाँ, तो प्रजापति भी है। तो किधर जाएंगे ठाकुर? गंगधाड़ी के प्रजापति पे दारा सिंह, हाँ हाथी की सवारी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। संजीव बालियान जी का पार्टी के बेस पे आपका ये काला चश्मा उतर जाएगा। इन्होंने जाटों ने क्या कह रहे इतना विरोध करा, आपका क्या कह रहे दिल्ली में सारे जितना विरोध करा सब, अब आप परिणाम देख लो ना, रिजल्ट सब कुछ सुई नहीं दे रहे हैं जाटों को की साथ है बिल्कुल। और बीजेपी जीतेगी, सरकार बीजेपी की, संजीव बालियान जीतेगा 100%, 200%। हम परसों के वो कर रहे हैं, कल को ये हिंदुओं को भी काटेंगे। अगर देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो भाजपा आ रही है, हिंदू का ज्यादा दुर्भाग्य है, वो कटेगा बिल्कुल। अगर भाजपा को वोट नहीं देगा, अगर भाजपा को भाजपा की सरकार नहीं आती, धारा 370 खत्म नहीं हुआ थी जो भाजपा सरकार ना, मंदिर बने नहीं था जो भाजपा की सरकार ना होती। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान होना है और आज हम मौजूद हैं ठाकुर बहुल गांव गंगधाड़ी के अंदर। मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये इलाका है। संजीव बालियान तीसरी बार मैदान में हैं। राष्ट्रीय लोकदल का उनको इस बार समर्थन है। वहीं हरेंद्र मलिक साइकिल पर सवार हैं और दारा सिंह हाथी पर सवार हैं। क्या है ठाकुरों के मन में? क्या 24 बालियान से नाराज है? तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं ठाकुरों के मन की बात। सुशील कुमार ये ठाकुर साहब, ये हम तो नाराज इसलिए है जी, 50 रुपए की बात करी थी, 20 रुपए दिए कुल गन्ने पे 5 साल में। कि परसेंटेज लगा लो, क्या पैसे रुपये बैठे हैं 5 साल में, 20 रुपये, 4 रुपये पर साल बैठे हैं। इतनी औकात है किसान की। तो इस चीज से नाराज हैं? और ऊपर तो ये आवारा पशु, अच्छा, इससे भी आवारा पशु, मतलब किसान के मुद्दों से परेशान है। किसान के मेन मुद्दे हैं। हम तो छोटे छोटे किसान हैं यहाँ, अगर ये खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ? ये कहा जाता है कि ठाकुरों की तो ये सरकार है, योगी बैठे हैं ठाकुर। ठाकुर तो काट भी तो रहे। ठाकुर को क्या पूछ रहे हैं ये? बीजेपी वाले पूछ रहे ठाकुरों को। ये तो उनके चार तब जमूरे इकट्ठे हुए हैं वहाँ दिल्ली में, अन्नू को हम पद्म से दे देंगे और वो ठाकुर तार दिया। क्या गलती थी उस ठाकुर की? उनने यही तो कह दिया था भाई हरियाणा के किसान में पैदा हो, क्या इस विशेष पूरे हिंदुस्तान में पहलवान, यही तो गलती थी उसकी। और क्या गलती थी उसकी? तार नहीं रहा, हाँ कर नहीं दिया उसका इलाज उन्होंने। टिकट भी नहीं दिया। अजी इन्हें भी, इनका भी टिकट ये भी बांट लियो खूब। ठाकुर वोट करेगा, इन्हें छिकावगा, जम का छिकावगा। तो बालियान साहब से नाराज लग रहे हैं? नहीं, हम बालियान थे नाराज नहीं, पार्टी की बात करो। पार्टी से नाराज हैं प्योर। तो आप वोटर भी हैं, आपकी सीट पर बालियान हैं, सामने मलिक हैं, कोई हो, प्रजापति भी है तो यहाँ, तो प्रजापति भी है। तो किधर जाएंगे ठाकुर? गंगधाड़ी के प्रजापति पे दारा सिंह, हाँ हाथी की सवारी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। विपक्ष तो ये कह रहा है कि हाथी बूढ़ा हो गया, मतलब जो विरोधी अजी भाजपा के लोग। अब देखियो जब आओगा चुनाव, बुढ़ा होगा या जवान होगा। नहीं, ये हमने तो जनजर से बछड़े सारे मरने को आवे थे और साले पे 2 महीने में हत्या कर दिए थे किसानी ने, फसल खुआ के। अब वो हत्या को नहीं करने के, हम इस तरह ही हत्या को पैदा कर देंगे इस तरह ही। तो बालियान के साथ नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। अजय चौहान। अजय जी, किसको अजय कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में? देखो ये तो समय बताएगा, पर यह है कि संजीव बालियान एक अपनी क्या कहें पर्सनल एक अच्छे व्यक्ति है, पर उनके साथ में कुछ ऐसे आदमी जुड़े हुए हैं शरारती तत्व के भी समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो उनके आंखों पे काला चश्मा है, वो उनका उतर जाएगा। आपको पता है कि हर गांव में 2 ग्रुप हैं, एक किसी के साथ जुड़ा रहता है, एक किसी के साथ जुड़ा रहता है। और रवि राजपूत तो एक ऐसे हैं 40 साल से बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इन्होंने दिया क्या? कुछ नहीं दिया रवि राजपूत बिरादरी को। लोधा राजपूत था, कल्याण सिंह थे उससे, ओबीसी में आज लोधा राजपूत है। हमारी कितनी जनसंख्या है क्या कह रहे रवि राजपूत की, जो हमें ओबीसी में क्या कह रहे नहीं किया गया। और ओबीसी की हमारी फाइल लखनऊ में पड़ी है, हमें लखनऊ में भी कोई नहीं जानता। और रही उसकी चुनाव की, ये आप क्या कह रहे हैं, आपका संजीव बालियान जी का पार्टी के बेस पे आपका ये काला चश्मा उतर जाएगा जैसा भी होगा। और बछड़े आवारा पशु से हम बहुत
बुरा हाल है किसानों का। बन तो गई काऊ सेंचुरी। कुछ नहीं है, यहाँ से एक बछड़ा तो गया ही नहीं। अगर यहाँ से गंगदाड़ी से एक बछड़ा गया हो काऊ सेंचुरी का तो हमें बता देना कहाँ गया है। अगर बालियानी तो किधर रहेगा आपका समाज ठाकुर? नोटा दबाएंगे जी, नोटा। नोटा। लेकिन बालियान की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, नोटा। पिछले चुनाव में किधर थे? 40 साल से बीजेपी को वोट देते आ रहे, चाहे कुत्ता भी खड़ा कर दिया 40 बीजेपी ने। इस बार मोहब्बत हो गया। इस पर नोटा दबाएंगे। चुनाव आ गया, क्या लग रहा है? चुनाव तो जो चलता रहे, किसी को पछे और किसी को ऊपर से, ये कौन बता के दे रहा है कि वोट कहाँ देंगे? वोट तो आप ही देंगे ना? नहीं, वोट तो हम देंगे, हमें आपको क्यों बता देंगे कहाँ दे रहे हैं? किसको जीतना चाहिए? जितना जो सही इंसान होगा उसे जिताऊंगा, चाहे उसमें संजीव बालियान हो या दारा सिंह हो। तो बालियान सही आदमी है? हाँ, बालियान सही होता तो ये सेंचुरी यार, ये क्यों ना आप लोग उठ जाते? 2 साल हो लिए, यहाँ से एक बछड़ा भी नहीं गया, सबके नुकसान। 6 बीघा जुआर बछड़ा को 1.5 लाख रुपया लगवाना बाउंड्री में लगा दिया, क्या करे किसान? कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे किसी को, ये बताओ। सड़कों का जाल बना दिया, सुरक्षा है, भाजपा तो ये कह रही है सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक सुरक्षा ही सुरक्षा, तो कहीं की सुरक्षा बताओ? किसान की फसल की सुरक्षा नहीं, किसान का भुक्का मरेगा फिर जब फसल की सुरक्षा नहीं। अब तो जयंत भी आ गए साथ में। किसान पे पैसे नहीं तो खुद से का बोल। जयंत से क्या हो रहा था? जयंत भी सोने का हो गया इनके साथ आके। जयंत भी पहले तो बढ़िया वो था, जयंत भी अब सोने का हो गया इनके पास आके। भारत रत्न दिला दिया दादा को। हो, भारत रत्न के तो सारे खेल भारत रत्न का है, कहता रहा हूँ मैं भाई, सारा खेल भारत रत्न पे है। जो अखिलेश यादव क्या नहीं हुआ, जयंत चौधरी उसने क्या कह रहा, राज्यसभा सांसद बनाया, उसे सब कुछ बनाया, तो फिर क्या कह रहे, कहाँ रह गया? ये तो अपने अपने चक्कर में लगे रहे बस सब। मतलब किसान की कोई लड़ाई नहीं थी? कुछ नहीं है, सब दिखावा है किसानों का। अच्छा, किसानों का सब दिखावा है। 5 साल में क्या कह रहे, कुछ नहीं मिला किसान को, गन्ने का रेट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बहुत बुरा हाल है। ठीक है कि ये हिंदू मुस्लिम पे वोट ले रहे हैं भाजपा वाले की, वोट ले लो। जो जयंत ने किया वो सही किया, गलत किया जाके भाजपा? गलत क्या, वो अखिलेश का ही नहीं हुआ तो इनका क्या रहेगा? जब भी अखिलेश जयंत चौधरी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, बीजेपी लॉस में गई है, और ये ज्यादा दिन गठबंधन चलेगा भी नहीं। ये तो इन्होंने जाटों ने क्या कह रहे, इतना विरोध करा आपका, क्या कह रहे, दिल्ली में सारे जितना विरोध करा सब, अब आप परिणाम देख लो ना, रिजल्ट सब कुछ सुई नहीं दे रहे हैं जाटों को ही। और हम 40 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहे हैं, हमें कुछ मिला? कितनी जनसंख्या है हमारी, ना के बराबर। और जाट कितना बड़ा है, कहाँ तक का है? उनको ओबीसी में भी है, हम कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है जी। पवन जी, हाँ जी किसकी हवा चल रही है मुजफ्फरनगर? भाई, संजीव बालियान जीतेगा 100%, और गंगदाड़ी से भी जीत के जाएगा। ये तो सब नाराज लग रहे वहाँ हैं। नाराज नहीं, सब ठीक है, सब हो जाएगा ठीक, देखे तो। ये तो सरकार ने आज ये तो दे दिया। दिखाने को कह रहे तो सब वोट मिलेगी बिल्कुल, संजीव बालियान जीतेगा। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ये नहीं। तो कह रहे हैं हमारी फसल ही खा गए। फसल तो खाते रहेंगे, फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी फसल तो। फसल तो किसान पैदा करे हर साल पैदा करे फसल पर ये तो किसान। आप तो प्रधान है। हाँ नहीं, प्रधान है, छोड़ते ही मतलब घबरा के बोल रहे हैं क्या? नहीं, घबरा के नहीं, क्या? नहीं, सरकार की साथ है बिल्कुल। और बीजेपी जीतेगी, सरकार बीजेपी की, संजीव बालियान जीतेगा 100%, 200%। ठाकुर तो नाराज लग रहे हैं। ठाकुर कोई नाराज, अजी वो है। सब वोट देंगे, देखियो आप 19 तारीख में वोट करेंगे सब वहीं। अपना प्रत्याशी उठा दिया कि ये कोई- कह रहे हैं कि प्रदीप ठाकुर लड़ रहे हैं। प्रदीप ठाकुर को तो छोड़ दिया उसने चुनाव, प्रदीप ठाकुर ने तो। सरेंडर कर दिया। हाँ, बीजेपी को समर्थन कर दिया उसने तो। पहले भी किया था उन्होंने। हाँ, पहले भी करा था, अब भी कर दिया। और कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, कोई समस्या किसान के लिए कुछ नहीं। वो तो यूं कह रहे हैं कि ठाकुरों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा, वीके सिंह का टिकट कट गया। अजी योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं राजपूतों के, वे राजपूत नहीं। राजनाथ सिंह नहीं, पंकज नहीं राजपूत है जी, दयाशंकर राजपूत नहीं है जी। तो बीजेपी जीतेगी बिल्कुल 100%, और गंगदाड़ी से जीत के जाएगी ठीक। सोम तो नजर नहीं आ रहे हैं बालियान की सभाओं में। देखो जी, मेरी सुनो बात, संगीत सोम से पहले बस उससे सपा से भी लड़ा है जी, सपा से भी तो लड़ा पहले वो। गलत कर रहे हैं सोम विरोध करके बालियान। भाई गलती कर रहे हैं तो जो 24 में पोस्टर लग गए हैं, हाँ कमल का फूल, ठाकुरों की फूल। भाजी ऐसा नहीं होने का, 70% वोट करेंगे, 20-30% आदमी बस वे नेता रहेंगे एक जगह, और जनरल वोट देगा बीजेपी को, जो घरों बैठे अपने घरों, अपनी क्षेत्र से अपनी कमी से आ रहा है। मतलब जो भी घरों बैठा एक सामान्य वोटर बीजेपी को वोट करेगा, नेता ना करो 10%। मतलब ठाकुर समाज भाजपा को ही वोट करेगा, बहुत कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं, ये तो सब है। चीज है, पक्की जीत हो रही बिल्कुल। या साइकिल चल जाएगी? साइकिल नहीं चलने, नहीं साइकिल तो हमें पता नहीं, पर कमल खिलेगा। और दारा सिंह लग रहा है कि हाथी कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, संजीव बालियान के सामने कोई चुनौती नहीं। त्यागियों ने प्रत्याशी उतार दिया अपना। अजी कोई मांगे राम नाराज लग रहे हैं। सबके सब बीजेपी की साथ है। प्रजापति समाज प्रजापति 70%, प्रजापति समाज बीजेपी को वोट करेगा।
उनका तो प्रत्याशी लड़ रहा है। भले लड़ो, दुनिया लड़े। नाराज लग रहे हैं कि लाठीचार्ज हो गया आज ही कुछ गाजियाबाद नहीं में। भाई, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी का ही वोटर रहेगा। स्थिति यहाँ है, यहाँ किसी के घर के औरतें नहीं मानने की, वे बीजेपी को वोट गिरने जाएगी, चाहे घर का कितने करो, बगावत है। बगावत हो जाओ, चाहे कुछ भी। एक वोट चली गई, 10 वोट उनके चली गई, बीजेपी को क्या रह गया। मैं यही कह रहा हूँ कि घर हाँ। में भी नहीं मानेंगे, अगर कोई समझाएगा तब भी भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा को वोट करेंगे, समझा लो, चाहे कुछ कर लो। कोई क्या खूबी है बालियान में, ये बताइए। बालियान बहुत अच्छा आदमी है, सबके दुख दर्द में सब जगह है वो। ये तो कह रहे हैं बालियान बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, मैंने बोला है आपसे कि पर्सनल बालियान, संजीव बालियान अच्छे आदमी हैं। मैंने नहीं कहा कि भाई ये क्या है, अच्छे आदमी हैं। जीत भी रहे हैं भाजपा। नहीं नहीं, वो उनके क्या कह रहे हैं, उनके समीकरण से जीत रहे होंगे। संगीत सोम, ये संगीत सोम कह रहे हैं चाहे सारे ये खेत खा जाए भाजपा, तब ये भी भाजपा जीतेगी। नहीं, वो तो फिर एक सरासर क्या कह रहे हैं, एक तो लोकतंत्र की हत्या है। फिर तो ये जो अपना आप कर रहे हैं कि भाई जिता देंगे बस हम तो। और रही संगीत सोम की बात, हम संगीत सोम को नहीं जानते कौन है क्या है, ठीक है। वो अपने जिस विधानसभा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिल्ली का पहली बार जो सड़क से आया है चल के, और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आपका उद्घाटन कर गया था, वो क्या कह रहे संगीत सोम जब बीजेपी से हार गया, वो अपने कर्म से हारा है, क्योंकि उसने कोई भी कार्य नहीं कराया वहाँ। और इसकी घरवाली खुद प्रमुख है। ये एक सच्चाई है, कड़वा सच है। आप जाके देख लो उसके क्षेत्र में, कहीं उसने कुछ नहीं कराया। अगर वो 10 साल की सत्ता में था, आज वो मंत्री भी बनता, सब कुछ रहता, क्यों उसकी जनता विरोध हुई। 24 से तो ये कह रहे हैं कि बालियान ने हरा दिया। बालियान ने क्यों हराया? वहाँ जाट थोड़ा इतने, वहाँ तो जब ठाकुर उसके पीछे है तो ठाकुरों ने वोट नहीं दी उसे। अपने कर्मों से हारे हैं। और क्या, बालियान उन्होंने ने काम नहीं आरोप कराया। बालियान तो आरोप निराधार है। बालियान ने मदद की उनकी। बालियान ने तो मदद करी ही होगी, कभी बालियान के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ आगे आदमी। हमने तो देखा नहीं कहीं किसी भी मामले में। पिछली बार जब चुनाव हुआ जब नहीं आया वो। इस बार भी नाराज लग रहे हैं, खड़े हैं इस बार अजी भी। वो तो नाराज पहले से ही रहेंगे। अब रही है उसकी, वो अपने उससे हारा है, वहाँ उसने कोई काम नहीं कराया। उसकी घरवाली भी प्रमुख है। एक ये कड़वा सच है, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर गया, उसका बीजेपी का कैंडिडेट उसका हार रहा है 10 साल से विधायक बनता। नाम जयपाल सिंह। जयपाल जी किसको जिता रहे हैं, किसकी जय कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में बीजेपी को जिता है। संजीव बालियान। हाँ, संजीव बालियान को आप भी जिता ठाकुर समाज से हैं? हाँ, ठाकुर समाज से। अच्छा, तो लोग तो नाराज भी लग रहे थे अभी। नहीं, ये नाराज नहीं है, वैसे आपको दिखा रहे हैं ना, ये सब जो है ठीक है। आखिर में आके सब हाँ, एक जगह कमल का फूल। हाँ, सब एक जगह मिल सब जाएंगे। वहीं जाएंगे। हाँ, सब वहीं कोई जाएंगे। नाराज तो कह रहे हैं कि हमें वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, या जी ना, आरक्षण नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है, ये जो है सब वो कर लेगा। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, हम तो किसी को नहीं जिता रहे, तो सारे चोर हैं। कोई सी पार्टी का देख लो, वो सारा चोर है। किसे दे हमारा तो समझ में आता नहीं। किसको जिता रहे हैं मुजफ्फरनगर में? भाजपा पार्टी को जिता रहे। संजीव बालियान। संजीव बालियान। किससे टक्कर लग रही है? है टक्कर किससे लग रही है? टक्कर किसी से नहीं। साइकिल से साइकिल से कोई टक्कर नहीं। नरेंद्र मलिक लड़ रहे हैं। बड़े लड़ रहे दारा हो, सिंह हाथी पे सवार लड़ है। रहे। दारा सिंह आ गए। महारा भी लड़ रहा। प्रदीप ठाकुर। प्रदीप ठाकुर वो तो है। कह रहे हैं कैंसिल हो गया पर्चा। किसका बता रहे हैं लोग आपके समाज के ही। कैंसिल? आज कैंसिल ना हो तो वोट नहीं जाने की। हम भाजपा को बिलोंग करने वाले। रही किसान की समस्या या पशुओं की समस्या है या सरकार की समस्या नहीं, या किसान की समस्या है। दूध तो पिएगा किसान, पर उनके दुआरे पालेगी सरकार जी। है? और लड़के तो पैदा करेंगे हम, लड़की पैदा करेगी सरकार है। कहाँ का वो न्याय है? तो कोई नाराजगी नहीं ठाकुरों में, कोई नाराजगी नहीं, सब साथ हैं। सब साथ है। 24 ही सारी भाजपा के साथ जाएगी। मैं तो ठाकुर मैं नहीं, मैं तो सब में घूमूँ। गुजरों में भी, जट्टों में भी, त्यागियों में भी, ब्राह्मणों में भी, कुम्हारों में भी, हरिजन में भी, वाल्मीकियों में भी। तो सारा समाज भाजपा के साथ जा रहा है। सब भाजपा के साथ है। योगी जी आए थे कल, कह रहे हैं कि आंधी है भाजपा की इस बार। लग रहा हाँ, है आंधी है। आंधी है। 370 से 400 करीब कह रहे 400 पार का नारा कह रहे हैं। 400 पार हो जाएगी। हो जाएगा। 370 एक बूथ पर जब 370 वोट पड़ेगी है तो जीत जाएंगे। एक बूथ पर 370, यानी कि 2 बूथ है हमारे हैं। अगर भाजपा के 700 वोट भी पड़ गई है तो जब भी जीत जाएगा। भाजपा को जिता रहे हैं। भाजपा को जिता रहे पूरे गारंटी के साथ। अभी हमारे बाबूजी ने कहा है कि भाई वो बछड़ों का है, ये बीजेपी ने ही कानून लाए। बीजेपी ही क्या कह रहा है, इसका गो उसका गाय का कानून लाया है। मुझे एक बात बता दो, आप सर्वे करा लो जे पूरे गांव में देसी गाय अगर हो, पूजनी है देसी गाय, और यह है अमेरिकन नस्ल जो सीमन क्या कह रहे हैं अमेरिका से लाए थे दुधारू गाय के लिए,
और गाय अगर देसी किसी के है मिल जाए गांव में, किसी के नहीं मिलेगी, कि कहीं नहीं मिलेगी। देसी है पूजनीय गाय, जो क्या कह रहे जो देसी है। अब ये अमेरिकन गाय है, ये क्या कह रहे सीमन दूध के लिए लाए थे इंडिया में, इसको ही बना दिया इन्होंने क्या कह रहे गौ माता। तो ये तो क्या कह रहे इनके पिता हो गए, फिर ये बछड़े घूम रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। देसी गाय कहीं नहीं है। देसी गाय अगर देसी गाय है तो वो पूजनीय है, वो हम भी उसको भी मान रहे हैं। पर ये अमेरिकन जो नस्ल घूम रही है, ये सारी चीज है, ये किसानों को मारने का काम कर दिया, बर्बाद कर दिया किसान इन्होंने। बर्बाद हो गए किसान, हाँ, बछड़ों ने बर्बाद कर दिया जी। कोई बर्बादी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी की सरकार आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा काम। मतलब हैट्रिक और लगेगी है? रही हैट्रिक हाँ लगेगी? बिल्कुल लगेगी, हैट्रिक तो लगेगी। और रही आरक्षण की बात, हम है जनरल कास्ट के, हम ओबीसी में कटोरा ठा के थोड़ी फिरेंगे किसी के पीछे, है जी। हम तो राजपूत हैं, हमारा तो काम पहले से ऐसे ही है। गर्व है इस बात पे? गर्व है पूरा, जनरल में होने। जर्नल में रहने का ही गर्व है, जर्नल में रह के तो ठीक आरक्षण मांग है। रहे अजी ये तो मांगण तो आरक्षण मांगा करे, वही मांगा करे, जरूरत नहीं किसी को। रवे राजपूतों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अभी तो इस सरकार में हमारे बच्चे रोजगार फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं है। ओबीसी नहीं, सुनो, नरेंद्र मोदी खुद क्या कह रहे हैं, ओबीसी है और 27%। आरक्षण नहीं चाहता हमें, आरक्षण चाहता ही नहीं हमें। वकालत कर नहीं वो तो फिर तो बस आरक्षण तो सामान्य, तो जितना आरक्षण इनका इतनी सीट पे न रखो, जितनी आरक्षण सामान्य की सीट पे रखो, ऐसा करो। ये तो आरक्षण को बांट दें। नरेंद्र मोदी भी खुद क्या कह रहा है, ओबीसी है और क्या कह 27% इन्होंने आरक्षण करा ओबीसी को। जाट भी है ओबीसी में। इन्होंने क्या कह रहे हैं, ओबीसी का इनका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं था, एक बड़ा क्षेत्र, बड़ा प्रदेश है। इन्होंने चाहा, जो इनकी राजनीति थी कि यहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाए योगी को हटा के, और इन्होंने वो काम हरियाणा में करा है, नायब सिंह सैनी को बना के, कि ओबीसी क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसको क्षेत्र में इनको ओबीसी को इकट्ठा करा जाए। तो 27% क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है? बताइए, नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी है। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं, आने वाले समय में तो बहुत कैडा काम है। आरक्षण का ऐसा होना चाहिए। फिर हम जनरल में, तो हमारे जनरल में ना किसी चीज में उसमें वो करे इंटरफेयर। हाँ जी, ये तो यूं कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय कुछ नहीं हो रहा। ठाकुर रहेंगे, ओबीसी रहेंगे। भुक्के बनने के लिए ठाकुर, अच्छा जी, भुक्के बनने के लिए ठाकुर होगा, ये नहीं मान रहे। आप बताओ, मिलना चाहिए आरक्षण, अब मिलना चाहिए। बच्चों के खातिर ये तो यूं कह रहे हैं, हम तो ठाकुर हैं, हमें आवश्यकता नहीं। कहीं के ठाकुर रहे गिनती में, कहाँ गिने जा रहे? हमारा मुख्यमंत्री बैठा है योगी। ठाकुरों के बच्चे घर में पढ़े लिखे बैठे, जो नौकरी मिलती नहीं, 4-5 साल के जो ट्रेनिंग कर रखी, और जिसके 60% है ओबीसी, और 3 बार उनके परीक्षाएं होली। अभी भूख हड़ताल हुई थी 2 महीने पहले। अच्छा ये बताइए, उम्मीद है आरक्षण की? होना चाहिए आरक्षण। मुजफ्फरनगर में किसको जब जिता रहे हैं? ओबीसी में है तो सबको मिलना चाहिए। किसे जिता रहे हैं मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में भाजपा जीतेगी, और कौन जीतेगा? कमल खिलेगा। विरोध भी कर रहे हैं और जाएंगे भाजपा के साथ। मतलब बहू और सास वाली लड़ाई है ठाकुरों की बीजेपी के साथ। बिल्कुल भाई है मतलब जी। लड़ेंगे भी और वोट लड़ेंगे भाजपा को नहीं, करेंगे। हम बुराई भी साथ में करेंगे, लड़ेंगे। बुराई भी करेंगे, रोड देंगे, दोनों हाथ खड़े होकर और की भी दुआओंगे। यो है स्थिति। सही कह रहे हैं जी ये। अच्छा जी, नहीं, सबका अपना अपना मत है। हमने तो 40 साल से भाजपा को देते आ रहे। लेकिन इस बार नहीं। नहीं, इस बार तो नोटा दबेगा जी, फाइनल कमेंट बताइए। सास बहू की लड़ाई है, भाजपा को ही देंगे अंत में, या इस बार विकल्प कुछ और है? नहीं, विकल्प तो कुछ और है ही नहीं। अच्छा, भाजपा के साथ ही जाएंगे। वो हम भाजपा आप भाजपा हम तो नोटा दबा रहे भाई। राव जी तो कह रहे हैं आज तो हम परसों के वो कर रहे हैं, कल को ये हिंदुओं को भी काटेंगे। अगर देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो भाजपा आ रही है, हिंदू का ज्यादा दुर्भाग्य है, वो कटेगा बिल्कुल। अगर भाजपा को वोट नहीं देगा। अगर भाजपा की सरकार नहीं आती, धारा 370 खत्म नहीं हुआ थी जो भाजपा सरकार ना आती। ये अच्छा किया, इससे खुश है। मंदिर बना नहीं था जो भाजपा की सरकार ना होती यूनिवर्सिटी क्या बनी है। यूनिवर्सिटी मंदिर एक बनी यूनिवर्सिटी ज्यादा बन गई, ज्यादा बन गई यूनिवर्सिटी। मंदिर खाना क्यों दे रहा? यूनिवर्सिटी क्या बनी बता। मंदिर खाने को दे रहा है, मंदिर खाने को दे रहा है, जो धंधा है, जो ऊपर जो धंधा है, रोजगार मिलेगा वहाँ दुकान खुलेगी। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। वहाँ पे जो करोड़ों का चढ़ाओ धंधा है, धंधा नहीं है, धंधा है। यूनिवर्सिटी बनाओ, यूनिवर्सिटी रोजगार मिलेगा। इतना काम मुसलमान लोग कहो। इंडिया में, अरे एक सुन ले, पूरी दुनिया में 8 मंदिर हैं। इंडिया में जो सबसे बड़े मंदिर है 8।
पूरी दुनिया में 8 मंदिर अगर नहीं घूमना चाहता तो चला जा। भारत में क्या यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में नंबर 1 है? अगर लड़ाई का जगह वो दम दे रहा तो भीतर चला जा। भाई बात रहती है यहाँ तो मंदिर पे भेज रहे बालकों को, मंदिर में जाओ और घंटा बजाओ, संग बजाओ, आ जाओ। अरे मंदिर पहले मंदिर से शांति मिले, शांति मिले। हाँ शांति मिले, शांति मिले, बीमार ठीक हो जाओ वहाँ। और मस्जिदों में ले क्या भाई सीधी बात है, यहाँ से का बीजेपी ने फंडा चला दिया हिंदू मुस्लिम, तो मैं मुसलमान खा जाऊंगा, हमें वोट नहीं देंगे तो मुसलमान तो मैं खा जाऊंगा। खा जाएंगे, खा नहीं रहेगा। सीधी और राजनीति उसकी है, धर्म की राजनीति है। अरे खा नहीं रहेगा। 70 साल हो गए, 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, क्या हिंदू को खा गए बताओ? कौन सा? कितने हिंदू खा गए? भाजपा हिंदू को नहीं खाने वाली, भाजपा तो शाकाहारी है। कितने जीवादी है हिंदू? भाजपा तो शाकाहारी है। तो ये थे गंगधाड़ी समाज के, ठाकुर समाज के लोग। इनका साफ कहना है कि सरकार के कामों से ये खुश भी हैं, लेकिन बछड़ों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इनको लगता है कि सरकार तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन बालियान से कुछ लोग नाराज़ भी लग रहे हैं। स्टूडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।